वैसे तो हम सभी ने गुरु का ज्ञान प्राप्त करने से पहले ये प्रण लिया था कि ये जो तन मन धन है ये निरंकार का है। लेकिन हम कहते हैं ना कि परमात्मा अंतर्यामी है। परमात्मा तो अंतर्यामी है, लेकिन हम भी अपने आप के अंतर्यामी हैं कि हमने वो तन मन धन जो है कितना समर्पण भाव से दिया है। और किसी गुरसिख के पास भी ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि वो किसी दूसरे गुरसिख की जो भक्ति है, वो जो गुरमत है, उसको नाप सके। ये हर एक कोई अपने बारे में जानता है। दातार मेहर करे कि कभी कभी कुछ ऐसे भक्तों से मिलना होता है, सुनना होता है, तो अपनी औकात पता लग जाती है। कल जब दास दूसरी बार बैठा यूएसए के महात्माओं के साथ इस प्रभु यश में, तो एक महात्मा पहले तो उन्होंने बताया कि अपना जो उनके परिवार ने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आया, और उन्होंने ये भी अरदास की कि उनकी मदर को थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम, तो ऐसी कृपा करो, ऐसी अरदास करो कि परमात्मा सिर्फ इन महापुरुषों को ही नहीं, सभी संसार के दुख जो हैं वो दूर करे। और ये जो मुसीबत, ये जो आंधी आई है, ये जल्दी टले। लेकिन जो दास बात कहना चाह रहा है कि इतनी प्रॉब्लम अपनी सुनाने के बाद उन्होंने एक कविता बोली, तो सर जो है ऐसे महात्माओं के आगे झुक जाता है। ऐसी कृपा करो कि दास को वो आप फिर से शेयर कर रहा है शास्त्री जी वाली बात। सत्यार्थी जी ने एक बार निरंकारी कॉलोनी में विचार करते हुए कहा था कि अक्सर बाबा जी मुझे जहाँ कोई ऐसी दुख की घड़ी होती है तो बाबा जी मुझे वहाँ भेजते हैं, और मैं वहाँ जाकर उनको इस निराकार से उनका नाता पक्का करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ भाई ये निराकार दातार मेहर करेगा। लेकिन साथ संगत, कल ये सोच के अपने घर में मत बैठ जाना कि शास्त्री तो बहुत विद्वान है। कल अगर शास्त्री के घर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुख होता है, तो आपने मेरे घर भी आना है और मुझे भी इस निरंकार से जोड़ना है। कृपा करो कि अब जो समय के अनुसार हमें डॉक्टर्स जो भी आदेश दे रहे हैं, हमने उनकी पालना करनी है। क्योंकि दास को वो शहनशाह जी वाली बात एक याद आ रही है। शहनशाह जी कहते थे, ये मेरा जो नाम रूपी जहाज है ना, इसमें आप बैठे रहो, इसमें से उतरना नहीं, पार लगाना मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे ही आजकल जो डॉक्टर कह रहे हैं घर में बैठे रहो, आप बच जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। दातार ऐसी मेहर करे कि जब हम संतों महात्माओं को सुनते हैं तो बहुत ही एक जीवन जीने की जो है वो कला आ जाती है। एक किसी महात्मा ने बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए कहा था कि दुख आते हैं, लेकिन दुखों को कैसे एक तरीका, एक ढंग, एक युक्ति बताते हैं महात्मा के, कैसे उनको हमने, एक अवस्था ही होती है, ऐसी एक सोच ही होती है, उस सोच को बदलना होता है। कोई साधु महात्मा, संत महात्मा जा रहे थे तो उन्होंने एक नौजवान से पूछा, बेटा टाइम क्या हुआ है? तो वो एक डंडा था उसके हाथ में और उसने एक डंडा सिर पे उनके मारा और बोला 1 बजा है। अब महात्मा मुस्कुराने लगे
तो साथ ही खड़ा एक इंसान कहने लगा, महात्मा जी, उसने आपको एक डंडा मारा, आप मुस्कुरा रहे हैं। कहते, बेटा मैं तो परमात्मा का शुक्र कर रहा हूँ कि 1 घंटा पहले इससे टाइम नहीं मैं पूछा, वरना 12 डंडे खाने को मिलते। तो दातार ऐसी मेहर करे कि जब ऐसे ऐसे संत महात्माओं के प्रवचन सुनने को मिलते हैं, बातें सुनने को मिलती है,